राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सभी के बीच में शेयर करना चाहूँगी। ये व्रत कब है और इसमें हमें कैसे पूजा आराधना करना चाहिए आदि से संबंधित जानकारी मैं अपने इसी वीडियो में आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय मित्रों, जैसा कि इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और सभी आपको मालूम ही है कि इस व्रत का श्राद्ध पक्ष में पड़ने की वजह से बहुत अधिक इसका महत्व बढ़ जाता है। क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं और एक लोटा जल तिल मिला करके अगर शिव पे आप समर्पित इस भाव से करते हैं कि मेरे पितरों को प्राप्त हो जाए, तो भोलेनाथ अब आपकी आराधना सुनते हैं और वो आपको मनचाहा आप आशीर्वाद और आपको प्रदान करने में सहायक बनते हैं। तो करना क्या है, इस दिन प्रातःकाल हमें तो उठेंगे ही, परंतु इस व्रत का जो देखा जाए तो 3 दिन का इसका होता है व्रत। कैसे करना चाहिए कि एक दिन पूर्व द्वादशी वाले दिन शाम के समय 2 दीपक आपको तिल के तेल के शिवालय में ले जाना चाहिए। तो एक तो बेलपत्र के नीचे अगर मिल जाए, वरना आप उनके नाम का अगर वृक्ष नहीं मिल पा रहा तो कहीं भी किसी जगह पे वहाँ रख दें मंदिर में, और दूसरा शिवालय में आप रख देना चाहिए। और शिवालय में रखने के बाद महादेव से ये प्रार्थना करना चाहिए कि मेरा अगले दिन प्रदोष का व्रत है, इसको पूर्ण करने में आप मेरी सहायता करें। ऐसा बोलते हुए प्रार्थना करने के बाद आप घर चले आइए और दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करने के बाद आपको सूर्य और तुलसी को जल देने के बाद आपके घर के मंदिर में अथवा शिवालय में पुनः जा कर के ये सामग्री पूजन सामग्री है प्रातःकाल की मैं बता रही हूँ कि 11 सफ़ेद पुष्प, 11 दूर्वा, 11 चावल साबुत अक्षत, 11 जौ, 11 काले तिल के दाने और भस्म चंदन आदि लेने के बाद साथ में 2 मिट्टी के दीपक ले जाइए प्रातःकाल में, और ले जा कर के आप भगवान का जल अभिषेक करिए और ये सब सामग्री चढ़ाइए। और साथ में आपको जो दिए 2 ले गए हैं तो वो दिल एक गणेश जी पे, एक महादेव पे जला के आप घर चले आइए। और पूरे दिन आप व्रत रखिए। व्रत रखने के साथ आप भगवान का नाम लेते रहिए, शिवाय नमः का जाप करते रहिए। प्रभु में पूरी आस्था रखते हुए आप शाम के समय प्रदोष काल, जो कि सूर्योदय से पहले सूर्यास्त के पहले आप जो लग जाता है, तो उस समय आप करीब इस समय सूर्य जो है प्रदोष वेला है वो 6:30 से 8:30 का टाइम है। इस समय आप शिवालय अगर संभव हो सके तो फिर जाइए, और शिवालय जाते समय जो मैंने प्रातःकाल की जो पूजन सामग्री बताई है उसमें आप ये चीज़ और जोड़ लीजिए कि आपको इसमें 5 दिए मिट्टी के और साथ में दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल ये अभिषेक करने के लिए आप ले जाइए। विशेष आराधना के लिए मैं आगे बताऊंगी कि और भी क्या चाहिए, परंतु इन सामग्री को जो मैंने बताया है ये आप लेके जाइए और पहले तो भगवान का अभिषेक करिए, और दूसरे बाद आप सभी जो मैंने सामग्री बताई है सब चढ़ाइए और शिवाय नमः की स्तुति करते वंदना करते रहिए। और उसके साथ में मैंने जो दिए बताए हैं वो एक दिए तो सबसे पहले तो आपको गणेश जी को आप समर्पित करेंगे, दूसरा महादेव जी को, और तीसरा दिया बेलपत्र के नीचे, चौथा दिया आप घर आके तुलसी जी के नीचे, और जो आखिरी 5वां दिया है वो आप घर की तरफ मुँह करते हुए दरवाजे की चौखट में आप सब कर देंगे। और घर में भी जागरण करिए, और चाहें तो आप 4 पैर की भी पूजा कर सकते हैं, जो कि मैं पहले वीडियो में आपको बता भी चुकी हूँ। 4 पैर की भी पूजा में इसी तरह से आप उनका अभिषेक करिए और पूजा आराधना करिए। करने के बाद आप जो है एक समय मीठा भोजन कर सकते हैं, आप बिना नमक का अलोना अथवा मीठा भोजन भगवान का भोग लगा के आप कर सकते हैं। ये तो साधारण पूजा रही जो आप हर व्यक्ति को करना चाहिए, परंतु विशेष आराधना के लिए, क्योंकि उस दिन लक्ष्मी जी का भी दिन है, शुक्रवार का दिन है, तो लक्ष्मी प्राप्त के लिए उस दिन बहुत ही कारगर दिन है। तो हमें करना क्या है कि उस दिन हमें गन्ने के रस से आप अभिषेक करिए तो लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो लोग मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं तो उनको क्या करना है कि उस दिन हमें उनका क्या बोलते महादेव जी का, जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं उनको जल में काला तिल मिला करके भगवान का अभिषेक करना। और जिन लोगों को संतान की प्राप्ति की मनोकामना है तो उनकी पूर्ति है भगवान पे उनका महादेव का अभिषेक करिए कच्चे दूध से। और जिनको लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए वो गन्ने के रस से करें, और जिनको वंश वृद्धि के लिए चाहिए वो दही से अभिषेक करें।
और अभिषेक करने के बाद क्या करना है कि हमें उस दिन अगर विशेष कामना के लिए अगर आप अक्सर बीमार रहते हैं, किसी रोग आग ने घेर रखा है, तो आपको पंचामृत बना के गाय का शुद्ध दूध, घी, दही, शहद और गंगा जल मिला करके भगवान भोलेनाथ का प्रदोष बेला पे अभिषेक करिए और शिवलिंग के पास में ही बैठ के जो शिव का पंचाक्षरी मंत्र है उसका जाप करिए। और पितरों की कृपा पाने के लिए अथवा पितृ दोष के लिए देसी गाय के दूध में काला तिल मिला के अभिषेक करिए, जिससे कि आपको पितरों की महान आपको आशीर्वाद मिलेगा और साथ में पितरों को तृप्ति हो जाएगी और वो संतुष्ट होकर आपको आशीर्वाद देंगे। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक के साथ ही शेयर कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिए। और जो लोग अभी तक चैनल में नए आए हुए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और जो लोग पहले से ही आते रहते हैं हमारे चैनल पे और हमारी वीडियोस देखा करते हैं तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।